अब क्या होता है कि सबसे पहले हमने कहानी सुनी कहाँ? मम्मी पापा की, दादा नानी की। उसके बाद कहाँ गए हम? स्कूल गए। स्कूल में हमने किससे ढूंढे? कहानियां सुनी, क्योंकि ये हमारा पहला रिश्ता था कहानियों से, नए लोगों के किस्सों से, नए एनवायरनमेंट से। तो मेरे एक बड़े पसंदीदा टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, मेरे वालिद साहब के बहुत करीबी दोस्त, हिंदुस्तान के कुछ अच्छे मशहूर मैथ्स टीचर्स में से एक वैद्य सर हमारे साथ हैं। और ये किस्से सुना सुना के, कहानी सुना सुना के जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। एक अच्छा टीचर ना जिंदगी बदल सकता है। वैद्य सर की भी बदली और ये बदल रहे हैं बहुत लोगों की। आइए तो इनसे बात करते हैं। टीचर तो बहुत हैं, बहुत सारे। तो आपने क्या सोचा कि कैसे अलग टीचर मैं बनूं, किस तरह से मैं अप्रोच करूं इस सब्जेक्ट को, मैं किस तरह की चीजें करूंगा जिससे मैं अलग होऊंगा बच्चों के लिए, या मैं कैसे इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाता हूं? वो क्या चीज थी जो आपने अप्लाई करी? जनरली क्या होता है सर, जब भी किसी कंसेप्ट को डिस्क्राइब करना है, हाँ, तो उस कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ स्टोरी होनी चाहिए, उसकी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। कि बेसिकली आजकल का बच्चा तो बहुत स्मार्ट है सर, उसको आप केवल कंसेप्ट अच्छे से दे दो, उसके फंडामेंटल अच्छे बना दो, उसके बाद वो तो खुद काम करेगा। इट्स जस्ट लाइक स्विमिंग कोच। हाँ, धक्का मारना है उसको, थोड़ा सा सिखाना है, उसके बाद बच्चा अपने आप तैरना सीख जाता है सर। जैसे आप प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं, हाँ, तो प्रॉब्लम फ्रेमिंग आपका ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो साहब, हाँ, बच्चे को मजा आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि बुक में से आपने उठा के छाप दिया। मैंने एक प्रॉब्लम बनाया साहब। तो प्रॉब्लम कैसे बनाया? घोड़ी इज स्टैंडिंग ऑन ए पलासिया स्क्वायर इंदौर। अब घोड़ी क्या है, चलना शुरू कर रही है साहब। हाँ, पहले दिन घोड़ी चलती है 100 किलोमीटर। घोड़ी वॉक्स 100 किलोमीटर पर डे। फर्स्ट डे 100 किलोमीटर, सेकेंड डे 100 किलोमीटर, थर्ड डे 100 किलोमीटर, लाइक दिस। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ फर्स्ट डे घोड़ी गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड कॉल्ड घोड़ी का बच्चा। घोड़ी का बच्चा स्टार्टेड लर्निंग वॉकिंग। बर्थ के बाद में वो पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन 2 किलोमीटर चलता है, तीसरे दिन 3 किलोमीटर चलता है, चौथे दिन 4 किलोमीटर चलता है। तो उसकी स्पीड हर दिन 1 किलोमीटर से बढ़ रही है। लेकिन घोड़ी की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, 100 किलोमीटर पर डे। नाउ स्टूडेंट, यू आर सपोज टू टेल मी दे वर टुगेदर एट द टाइम ऑफ बर्थ, आफ्टर हाउ मेनी डेज दे विल मीट अगेन। आप सोचिए, बच्चा स्ट्रगल कर रहा है साहब इसको सॉल्व करने, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है साहब। अगर उसको थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन अच्छा है, और उसको थोड़ा सा क्लिक हो जाए कि यार इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, वो कंसेप्ट अगर उसके पकड़ में आ जाए, क्वेश्चन विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाएगा। जब आपने पढ़ाना शुरू किया तब तो आपको भी यही सिखाया था ना कि भाई बता दो 4/4 is 1, ठीक है? तो ये कहानी सुनाने का पैशन आपने कब सोचा कि यार ये सुनाऊंगा तो शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा? आपने क्या बाकी टीचर्स को देख के आपको लगा कि नहीं मुझे इससे अलग करना है, या आपके टीचर्स इस तरह के मिले आपको जो किस्सा सुनाते थे, सुना के पढ़ाते थे? आपको कोई ऐसा शिक्षक चाहिए जो आपको इस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। माय मैथमेटिक्स टीचर, आई वुड लाइक टू टेक हिज नेम, प्लीज सर। अरविंद मुजुमदार सर। अच्छा, अ वंडरफुल मैथ्स टीचर। हाँ, तो मैंने उनसे एक चीज़ ग्रैस्प किया सर, मेरा हैंड राइटिंग अच्छा है बेसिकली, हाँ, एंड हिज हैंड राइटिंग वाज गुड। तो हम कहीं ना कहीं टीचर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो मेरे जो मैथ्स टीचर थे वो इस तरह के एग्जाम्पल्स लेकर क्लास में पढ़ाते थे। हाँ, तो मैंने उसी समय अपने दिमाग में ये बिठा लिया था कि मुझे मैथ्स पढ़ाना है साहब, और मैं इनकी बराबरी तो नहीं कर सकता हूँ, हाँ, पर कोशिश कर सकता हूँ। तो कहानियों का बहुत इम्पैक्ट रहा है टीचिंग। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से अभी कोई टीचर अगर देख रहे हैं और जो कि अभी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप बिना पढ़े क्लास में कभी ना जाए। आप ये मान के नहीं चले कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम ए गुड टीचर। नेवर डिफाइन योरसेल्फ अ गुड टीचर और अ वंडरफुल टीचर। यू नीड टू रीड। टीचर का मतलब ये है कि रीडिंग, हाँ, क्योंकि रीडिंग मेक्स मैन वाइज। वाह, अगर आपका रीडिंग अच्छा है, हाँ, तो आप काफ़ी अच्छा करेंगे। तो आपको सतत पढ़ते रहना है। हाँ, उसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैथ्स को आप डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके अगर आप पढ़ाएंगे, हाँ, तो बच्चा मैथ्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे में लेगा सर। तो क्या समझा हमने कि अगर अच्छा पढ़ाना है तो खुद पढ़ना पड़ेगा। यही बात लागू होती है सुनने सुनाने किस्से कहने पर भी, कि अगर अच्छा कहना है, अच्छे किस्से सुनाने हैं, तो जो उसकी शुरुआत है, जो पहला कदम है, जो पहली पीढ़ी है, वो ये है कि आप सुनना शुरू करें।